हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट की थी। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 करने के लिए कुछ बेसिक्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। सो पहले हम उन बेसिक्स को सीख लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज। ओके, सो सबसे पहले जो आपको सीखना है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली देखिए, आपकी जो इक्वेशन होती है, जनरल जो इक्वेशन होती है, इट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज जनरल इक्वेशन। ओके, यहाँ पे मैंने डिराइव करके दिखाया है कि इस जनरल इक्वेशन से आप ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं। बेसिकली दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो देखिए यहाँ पे क्या किया, ये जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है, यहाँ से बी वाई मैंने इधर ही लिया, ए एक्स राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, सी भी राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गया। देन हम पूरी की पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर देंगे। तो इधर बी वाई को b से डिवाइड किया, ए एक्स को b से, c को b से। देखिए b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पे y बचा, यहाँ पे माइनस ए बाय बी एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस सी बाय बी। अब जो ये माइनस ए बाय बी है, दिस इज बेसिकली योर स्लोप, जिसको आप स्मॉल एम कहते हैं, उसको हम माइनस ए बाय बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी ए बाय बी को हमने स्मॉल एम लिखा है, एंड दिस सी इज माइनस सी बाय बी। अब ये डेरिवेशन आपको लर्न करने की जरूरत है या नहीं, अगर आप ये जानना चाहते हैं देन आंसर इज नो। ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है कि हम नॉर्मल इक्वेशन से ये डिराइव करते हैं। ओके, आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है दैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m की वैल्यू होती है माइनस ए बाय बी। a क्या है, जो x का कॉफिशिएंट है, b जो y का कॉफिशिएंट है, एंड c की वैल्यू होती है माइनस सी बाय बी। c क्या है, जो कांस्टेंट है, एंड b एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि y का कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आपकी नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म भी देखिए हमने जनरल इक्वेशन से ही डिराइव की है। दिस इज योर नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको भी डिराइव कैसे करते हैं, देखिए c को राइट साइड पे ले गए, हम पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड कर देंगे, माइनस c से। तो यहाँ पे क्या आ गया, x, ये a नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये भी नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, माइनस सी बाय सी इज इक्वल टू 1। यानी कि x अपॉन इस पूरे को हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे, इस पूरे को हम स्मॉल b से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि स्मॉल a की वैल्यू क्या होती है, माइनस सी बाय एंड स्मॉल b की वैल्यू क्या होती है, माइनस सी बाय बी। सो हमारी जो स्लोप जो नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये है आपकी नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म जो आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज योर नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म भी देखिए, यहाँ पे आप कन्वर्ट कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इससे नॉर्मल फॉर्म, या पहले भी कर चुके हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, पिछली एक्सरसाइज में किया था। सो नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए, यहाँ पे जब cos थीटा की अगर हम वैल्यू देखें तो cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चंस में ये काम आ जाएगी, cos थीटा आपको निकालना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कैपिटल A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साथ में प्लस माइनस। सेम साइन थीटा अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कैपिटल B अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में प्लस माइनस। यानी cos थीटा निकालना है तो कैपिटल A अपॉन करना है, और साइन थीटा निकालना है तो कैपिटल B अपॉन करना है। एंड जो आपका यहाँ पे P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये अगर आपको निकालना है तो आप कैपिटल C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। सो ये आपको एडिशनल फॉर्मूलाज है, बाय चांस आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ता है तो ये फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट का एक लाइन से जब डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा। देखिए पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 ले रहे हैं,
लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। तो हमें अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से निकालना है, सो वी डिनोटेड बाय स्मॉल डी, एंड मॉड्यूलस में हम क्या लिखते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस है तो मॉड में आएगा, बिकॉज पॉजिटिव होता है डिस्टेंस, नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको मॉड में लेते हैं। सो ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अगर आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में निकालना है, बट अगर आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में निकालना है, देन मान लीजिए फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये है, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है। यहाँ पे क्योंकि दो लाइंस है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस यहाँ पे c1 है, यहाँ पे ax प्लस बी वाई दूसरी लाइन की प्लस c2 है, इज इक्वल टू 0। सो d यानी कि दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, सो मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जब आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी तक जो भी चीजें हमने सीखी हैं वो इस एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट करेंगे। सो अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आपके एक्सरसाइज 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। पहली बात तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, फिर उनकी स्लोप्स भी निकालनी है एंड उनकी वाई इंटरसेप्ट भी निकालनी है। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, पहले तो हम x को राइट साइड पे ले जाते हैं, बिकॉज अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद हो, हमने अभी यहाँ पे पढ़ी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स दूसरी साइड होता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम पहले x राइट साइड पे ले जाएंगे, तो माइनस एक्स हो गया। अब 7y है इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो अकेला y होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -1/7x। और साथ में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में c भी होता है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं है c, तो 0 डाल देंगे। तो देखिए अब जो ये फॉर्म बन गई, ये बिल्कुल इस तरीके की बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दी। हमें स्लोप भी बोली थी निकालने के लिए, स्लोप मींस ये जो स्मॉल m होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी, -1/7, और यहाँ पे आपको y इंटरसेप्ट भी बोला था, y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू निकालनी, कि y एक्सिस को वो कहाँ पे कट कर रहा है, तो c पे कट कर रहा है, तो c की वैल्यू देखिए आप कंपेयर करके c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं और अच्छे से आएगा। आपको ये इक्वेशन दी है, स्लोप इंटरसेप्ट में बनाना है, यानी y एक जगह बाकी सब राइट साइड। तो आपने 3y इधर ही रहने दिया, 6x इधर राइट साइड पे आएगा, -5 इधर आके +5 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है y तो अकेला होता है, तो यानी 3 हम यहाँ नहीं रख सकते, 3 यहाँ पे नीचे जाएगा, तो -6x/3 + 5/3। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, सो -2x + 5/3। अब ये बन गई आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे m देखें तो x के साथ वाला जो होता है वो m होता है, यानी m की वैल्यू -2, और जो कांस्टेंट है दिस इज योर c 5/3। ओके, सो इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, तो देखिए अब बिल्कुल y इज इक्वल टू 0 है, कुछ x है ही नहीं, तो हम सीधा लिख देते हैं y इज इक्वल टू 0 की जगह क्या लिखे, m इंटू 0 प्लस सी, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो यानी m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, और c की वैल्यू भी क्या है 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है आपके पास। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में बोला है एंड उनकी इंटरसेप्ट्स भी निकालनी है। सो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आप भूल गए हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म याद दिला देते हैं। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। कह रहे हैं कि पहले तो इसमें कन्वर्ट करो, देन इंटरसेप्ट भी निकालो, यानी कि x की इंटरसेप्ट क्या है स्मॉल a, y की इंटरसेप्ट क्या है स्मॉल b, आप ये भी निकालिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है।
अब अगर इंटरसेप्ट फॉर्म हम देखें तो राइट साइड पे तो 1 होता है, ठीक है। तो पहले तो हम जो कांस्टेंट है यहाँ पे -12 कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाते हैं। अब जो इक्वेशन बनी, अगर मुझे राइट साइड पे यहाँ 1 चाहिए तो मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैथ्स है, एक साइड तो कर नहीं सकते, तो हमने बोथ साइड 12 से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो x/4 बचेगा, इधर 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, y/6 बचेगा, इधर 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1 बचा। यानी अब x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 बन गया। तो a की वैल्यू क्या होगी, जो x के नीचे है 4, b की वैल्यू जो y के नीचे है 6। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको ये दे रखा है ऑलरेडी, देखिए कांस्टेंट राइट साइड पे है तो हमें लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगेन राइट साइड पे 1 बनाना है तो 6 को 1 बनाना है तो 6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोथ साइड्स डिवाइड बाय 6 हमने कर दिया। यहाँ पे इनको कैंसिल करेंगे तो देखिए 2/3x, इनको कैंसिल करेंगे y/2, इनको कैंसिल करेंगे 1। सो आपके पास देखिए यहाँ पे सीधा x/3 मत समझ लेना, x के साथ 2 भी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में x के साथ कुछ नहीं होता। सो ये 2 जब नीचे जाएगा तो ये 3/2 बन जाएगा, ये ध्यान देना है। y/2 तो ठीक है, 1 भी ठीक है, यानी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे प्लस नहीं है, प्लस इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम b की वैल्यू नेगेटिव कर रहे हैं। वैसे फॉर्मूला में प्लस होता है, यहाँ पे नहीं है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये स्लोप सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनी है, ये बन गई है। बट द थिंग इज a की वैल्यू है +3/2, जो b की वैल्यू है इट इज -2। ओके, सो आपके पास जो थर्ड पार्ट है ये आप होमवर्क करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में बनानी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सिस भी निकालनी है। ओके, सो पहले देख लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब नॉर्मल फॉर्म है तो देखिए नॉर्मल फॉर्म अगर आपको याद हो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p होता है। p यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब राइट साइड पे अगर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में अगर ये -8 है, हमें -8 नहीं चाहिए, तो माइनस को पॉजिटिव करना तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -x, ये बन जाएगा +√3y, ये बन जाएगा +8। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्योंकि यहाँ पे एंगल भी बोला है, तो मैंने आपको cos थीटा sin थीटा निकालना बताया था कि कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा की अगर बात करें तो देखिए फॉर्मूला आपको सिखाया था A/√a² + b², तो ये फॉर्मूला अब काम आएगा। सो कैपिटल A क्या होता है, जो x का कॉफिशिएंट है यानी -1, कैपिटल B जो y का कॉफिशिएंट है यानी कि √3, और c जो राइट साइड पे है दैट इज 8। तो cos थीटा में डालते हैं a की जगह -1 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो आपके पास -1/2 आ गया। ओके, अब -1/2 आ गया। देखिए cos थीटा -1/2 तो नहीं होता, ओके क्योंकि 60 डिग्री पे भी अगर हम देखें तो 1/2 होता है, -1/2 तो नहीं होता। यानी कि हमें यहाँ से इतना समझ में आया कि थीटा 60 डिग्री तो नहीं है। ओके, अभी थीटा पता नहीं क्या है, थीटा उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो यहाँ से नहीं पता चला, कोई बात नहीं, साइन थीटा से देख लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा देखा हमने कैपिटल B/√a² + b², कैपिटल B की वैल्यू √3 अपॉन √3² + 1², यहाँ पे √3/2 आ गया। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, सो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पे होती है, यानी कि थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। ये हमने क्यों किया cos थीटा sin थीटा, क्योंकि आपको एंगल निकालने के लिए बोला था, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें अभी तक हमने cos थीटा निकाला, थीटा 60 डिग्री नहीं निकला, साइन थीटा निकाला तो थीटा 60 डिग्री सेटिस्फाई हो गया। बट ऐसा कैसे कि यहाँ पे साइन पे थीटा सेटिस्फाई कर रहा और कॉस पे नहीं, थीटा तो दोनों पे सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री हमारा दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये बन नहीं रहा। अब क्या करेंगे, कुछ और चेक करते हैं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री तो चेक कर दिया,
अब 120 डिग्री कर लेते हैं, तो कॉस और साइन दोनों पे चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम कॉस 120 डिग्री निकाल लेते हैं। कॉस 120 डिग्री अगर हम निकालते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 90 को 120 से डिवाइड 120 को सॉरी 90 से डिवाइड करेंगे, सो 90 इंटू 1 प्लस आपके पास 30 डिग्री बचता है। अब देखिए 1 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है ना, तो कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब क्योंकि 1 है, 1 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर में कन्वर्जन हो जाती है, सो कन्वर्जन कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगना है। एंड 30 डिग्री, अब देखिए साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 और साथ में माइनस आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही cos 120 डिग्री तो आ गया, ऐसे ही sin 120 डिग्री भी देख लेते हैं, क्या sin 120 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे 120 को फिर से कैसे लिख सकते हैं हम, 90 इंटू 1 प्लस 30। अब 1 में प्लस किया यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 इज एन ऑड नंबर यानी कि कन्वर्जन हो जाएगी, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, ठीक है। तो साइन क्या बन गया कॉस, और यहाँ पे थीटा 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज व्हाट √3/2। यानी कि जब 120 देखा तो भी हमारी वैल्यू जो है वो आ रही थी, साइन 120 देखा तो भी हमारी वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे आप देखिए ना, cos 60 डिग्री किया तो जो आपकी वैल्यू है वो cos यहाँ पे -1/2 नहीं होती है। साइन 30 किया तो इसकी वैल्यू 60 पे √3/2 होती है, वो ठीक है, बट दोनों को थीटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक की वैल्यू गलत आ रही है, एक की वैल्यू सही आ रही है। बट जब हमने 120 डिग्री डाला तो cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 ही होती है और sin 120 की डिग्री की वैल्यू यहाँ पे √3/2 ही होती है, तो हमारा सॉल्व हो गया। यानी कि थीटा जो है हमारे पास क्या आ रहा है 120 डिग्री। तो जो एंगल बोला है एंगल तो निकाल दिया। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि P निकालने के लिए बोला। P की फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल C अपॉन √a² प्लस b²। तो C की वैल्यू 8 है, √a² प्लस b²। सो 8 अपॉन √4 यानी 8/2 कैंसिल करके 4। सो ये आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपको नॉर्मल फॉर्म बोल दी थी, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos थीटा, थीटा क्या है 120 डिग्री, प्लस y यहाँ पे साइन थीटा आएगा, y साइन थीटा, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आपका 4 है। सो दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए आपको y - 2 इज इक्वल टू 0 बोला है, आपने y इज इक्वल टू 2 बिकॉज राइट साइड पे तो हमें डिस्टेंस चाहिए। तो अभी अगर मुझे a b c की वैल्यू निकालनी पड़े तो x तो है नहीं तो उसका कॉफिशिएंट भी क्या होगा 0, b निकालना हो तो y का कॉफिशिएंट क्या है 1, c कांस्टेंट क्या है 2। ओके, सो आपके पास cos थीटा का फॉर्मूला कैपिटल A अपॉन √a² प्लस b², साइन थीटा कैपिटल B अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, अब वैल्यूज डाल के हम देखेंगे कि अभी cos थीटा साइन थीटा तो हमने कर दिया, बट हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे a जो है, a तो 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग ये तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे b क्या है 1, 1/0 का रूट प्लस 1 यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे cos थीटा 0 आ रहा है, साइन थीटा 1 आ रहा है, तो अब देखो कि cos थीटा 0 कब होता है 90 डिग्री पे, साइन थीटा 1 कब होता है 90 डिग्री पे, यानी दोनों में 90 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आपके पास थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। चलो थीटा आ गया, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, c अपॉन √a² प्लस b²। c क्या है जो आपका कांस्टेंट है 2, 2 अपॉन √a² प्लस b² यानी कि 1, 2/1 2, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया। अब क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में लिखिए x cos थीटा, थीटा वाज 90 प्लस y sin थीटा, थीटा इज 90 एंड राइट साइड पे इज इक्वल टू p। ओके, सो आपके पास थर्ड पार्ट अगेन योर होमवर्क है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट दे रखा है और ये आपके पास लाइन दे रखी है,
ठीक है। अब पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आपको ये सिखा दिया था, बट ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सो 12 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू एक्स एंड 12 इंटू 6, 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू वाई एंड 5 इंटू -2। तो आप देखिए x और ये y इधर ले जाइए, कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाइए। सो 12x माइनस 5y, इनको ऐड करके -82 बन गया। ये आपके पास इधर आ गया तो +82। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो a की वैल्यू क्या होगी, जो x के साथ है 12, b की वैल्यू जो y के साथ है -5, c की वैल्यू जो कांस्टेंट है 82। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए a की वैल्यू 12 इंटू x1, x1 कौन सा है, ये जो आपका पॉइंट दे रखा है, दिस पॉइंट इज योर x1 एंड दिस पॉइंट इज योर y1। तो x1 डाल दिया, प्लस b -5 है इंटू y1 प्लस c 82 है अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे कैंसिल करके, क्योंकि ये डिस्टेंस के पास मॉडुलस लगा होता है, तो अगर नेगेटिव भी आए तो आपने पॉजिटिव लिखना है। सो आपका आंसर डिस्टेंस में कितना आ जाएगा, 5 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना नहीं भूले प्लीज। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस whose distance from the line are 4 यूनिट। अब x एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसका इस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट दे रखा है, यानी बेसिकली एक पॉइंट और एक लाइन की ही बात की गई है। ठीक है, सो आपके पास देखिए, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x तो एज इट इज रहेगा, y उसका 0 होगा। यानी बेसिकली अब जो पॉइंट आपको नहीं दे रखा था वो आपने बना लिया, x1 y1, और जो डिस्टेंस आप फाइंड करते होते थे वो आपको दे रखा है, और जो लाइन की इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में दे रखी है, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, देखिए 12 को 3 से डिवाइड किया 4 इंटू एक्स 4x, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 12 इंटू 1 करेंगे सो आपकी ये इक्वेशन बन गई। अब a b c निकालना होता है, तो x के साथ वाला a, y के साथ वाला b, जो कांस्टेंट है वो c। सो आपके पास डिस्टेंस किस तरीके से आएगा, दिस इज योर फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, अभी किया तो वैल्यूज डाल देते हैं। देखिए डिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 4, a की वैल्यू इज 4, एंड जो x1 है आपके पास, x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, स्मॉल x, एंड जो b है इट इज 3, जो y1 है उसकी वैल्यू 0, कांस्टेंट आपके पास क्या है -12 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए 4x -12 अपॉन अंडर रूट 25, रूट 25 तो 5 होता है, ऊपर 4x -12 आया इज इक्वल टू 4। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस जब हटता है और अगर अंदर वेरिएबल है, अगर तो कांस्टेंट हो तो हम पॉजिटिव कर देते हैं, बट यहाँ पे वेरिएबल है, सो मॉडुलस जब हटेगा वेरिएबल से तो दो चीजें बनेंगी, एक तो ये 4x -12/5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, दूसरा केस 4x -12/5 इज इक्वल टू -4 होगा। यानी जब ये मॉडुलस हटता है तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगता है, दो केसेस आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहले इस केस को लोगे तो आपके पास x8 आ रहा है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x निकालोगे तो x -2 आ रहा है। तो बेसिकली आपका जो पॉइंट था, जो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन द x एक्सिस आपको निकालना था, तो x, 0 था वो पॉइंट, तो पहला x की वैल्यू 8, 0, तो पहला पॉइंट ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है -2, 0। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब देखिए बहुत सिंपल है, डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच में निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बता देती हूँ, एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी लाइन की ये दे रखी है। अब देखिए a की वैल्यू निकालनी है x के साथ, b की निकालनी है y के साथ, दूसरा क्या चाहिए होता है c1, कांस्टेंट आपके पास क्या है -34, और इधर दूसरी इक्वेशन का c2 क्या है
31। तो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल लाइंस का ये है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आप वैल्यूज डाल देंगे इसमें, देखिए C1 माइनस C2 यानी -34 माइनस 31 अपॉन अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली है, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है, 65 अपॉन 17 यूनिट्स आ जाएगा, बट आप पेपर में वैल्यू डाल के देन निकालेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए। डायरेक्ट सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, बस आपने ये ध्यान रखना है एल को पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी एल को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, नेक्स्ट 7th question, find the equation of line parallel to the line passing through the point this। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रही है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास एक लाइन दे रखी है, ठीक है। अब जब दूसरी लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो अगर आपको याद हो पिछली एक्सरसाइज, सो हम पहले इक्वेशन बनाने के लिए स्लोप निकालते हैं, ठीक है। हमारी इक्वेशन का फॉर्मूला तो आपको ये याद होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब द थिंग इज यहाँ पे m कैसे निकालेंगे, सो अभी हमने बेसिक्स में किया था कि m हम माइनस a बाय बी करके भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप हम पहले इस तरीके से निकाल लेंगे। अब a क्या होगा, जो x के साथ है, अब माइनस है तो -3। b क्या होगा, जो y के साथ है, -4 है तो -4। अब स्लोप हमारे पास क्या आ गई, 3/4। अब इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन देखिए y माइनस y1। अब ये y1 जो है वो कहाँ से आया, आपको यहाँ पे जो पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 एंड 3 दे रखा है, सो आपके पास जो पॉइंट दे रखा है -2 एंड 3, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है। सो दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर y1। सो y माइनस y1 यानी कि 3, m की वैल्यू 3/4, x माइनस x1 यानी माइनस माइनस +2। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास ये आ जाएगा। सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले जाइए, दिस इज योर इक्वेशन। सिंपल, आपको इक्वेशन बोला था, इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। स्लोप निकालने में प्रॉब्लम आती है तो आप -a/b से निकाल लीजिए। ओके, 8th question, find the equation of the line perpendicular to the line and having x intercept 3। अब फिर से लाइन की इक्वेशन है और आपको x इंटरसेप्ट 3 दे दिया और बोला परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालिए। अब देखो आपके पास ये लाइन की इक्वेशन थी, आपको x इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 दे रखी है। सबसे पहले इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप तो चाहिए होती है, तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, -a/b, क्योंकि इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ a क्या होगा, x का कॉफिशिएंट यानी 1, b क्या होगा, y का कॉफिशिएंट यानी कि -7। अब यहाँ पे माइनस था तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब बात आई है परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। सो इस लाइन की स्लोप तो ये निकल गई, बट जो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन की स्लोप हमें नहीं पता। सो कैसे निकालेंगे, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का मल्टीपल क्या होता है, -1। यानी अगर ये जो 1/7 स्लोप निकाली है, ये अगर हम बोलें कि ये आपकी m1 स्लोप है, ठीक है, तो m1 m2 जो दूसरी लाइन होगी उसकी स्लोप m2 इज इक्वल टू -1। ये परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट होता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। सो m1 की वैल्यू 1/7, m2 इंटू -1, तो हमने दूसरी लाइन की भी स्लोप निकाल दी, m2 यानी कि -7, ठीक है। अब आप बोलोगे पिछले क्वेश्चन में तो हमने दूसरी लाइन की स्लोप नहीं निकाली, जो इस लाइन की स्लोप थी वही हमने डायरेक्ट इक्वेशन में डाल दी। वो इसलिए क्योंकि आप पिछला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पैरेलल बोला था। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, आपको याद होगा कि स्लोप्स बराबर होती हैं, जो इस लाइन की स्लोप होगी वही दूसरी लाइन की स्लोप होगी। बट जब परपेंडिकुलर होता है तो उनका मल्टीपल -1 होता है, तो हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी दूसरी की। सो जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है उसकी स्लोप क्या है, -7। सो आपके पास यहाँ पे अब नेक्स्ट हमें देखिए x इंटरसेप्ट दे रखा था,
अब जो हम इक्वेशन पुट करेंगे वो एक्स इंटरसेप्ट की इक्वेशन पुट करनी है, ये आपने ध्यान देना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल इक्वेशन पुट की थी, अभी एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है तो एक्स इंटरसेप्ट की इक्वेशन पुट करेंगे, यानी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो y आपका एज इट इज आ जाएगा, जो m स्लोप अभी आपने निकाली है -7, x आपका एज इट इज आ जाएगा, और जो d मीन्स जो x इंटरसेप्ट है वो आपके पास -3 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -7x, -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। सो आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो दिस विल बी योर इक्वेशन। सो बस इतना ध्यान रखना है कि आपको x इंटरसेप्ट दी गई है, सो x इंटरसेप्ट के हिसाब से आपने इक्वेशन पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन। अब दो लाइंस आपको दे रखी हैं और इनके बीच का आपको एंगल निकालना है। सो दो लाइंस देखिए, अगर आपकी फर्स्ट लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, एंगल निकालने के लिए हमारे पास स्लोप एक स्ट्रेटजी है कि स्लोप के थ्रू हम एंगल निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो सकता है, -a/b फर्स्ट लाइन का। सो -a/b अगर मैं m1 निकालती हूँ तो a की वैल्यू इज √3, b की वैल्यू जो y के साथ है यानी -√3/1, तो आपके पास m1 आ जाएगा -√3। अगर मुझे सेकेंड इक्वेशन की स्लोप निकालनी है तो अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, a की वैल्यू विल बी x का कोफिशिएंट इज -1, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट इज √3, सो -1/√3। सो जब आपके पास दोनों लाइंस की स्लोप निकल गई है, सो आपको एंगल निकालना है। सो वी हैव द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, सो आपके पास m1 - m2 यहाँ पे आएगा। सो m1 आपके पास -√3, m1 आपके पास 1/√3, सो आपके पास नीचे 1 + m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से कर लेना, m1 - m2 है अपॉन m1 + m2। ओके, सो यहाँ पे ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो अब देखिए √3 इंटू √3 करेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 आएगा अपॉन √3, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1 माइनस इंटू माइनस, 1 + 1 नीचे 2 आ जाएगा। सो अब देखिए -√3 + 1 यानी -2, तो ऊपर -2 नीचे √3/2। सो ऊपर अगर -2 लिख देते हैं, ये √3/2 जो है ये ऊपर जाके 1/2 बन जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये 1/2 बनेगा क्योंकि मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल होता है। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास -1/√3 आ गया। ठीक है, बट क्योंकि आपके पास ये मॉडुलस में है तो आप माइनस नहीं लिख सकते, आपको पॉजिटिव लिखना है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आपके पास 1/√3 आ गई। अब tan थीटा की वैल्यू आपके पास 1/√3 है तो आपको पता है कि थीटा क्या हो सकता है, tan थीटा √1/√3 30 डिग्री पे होता है, और एक और एंगल पे आपका tan थीटा 1/√3 होता है, इट इज ऑन 150 डिग्री। ठीक है, सो आपको एंगल बिटवीन द लाइंस बोला था, सो दीज आर योर एंगल्स बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 and 4, 1 intersect the line this at right angle। अब जो लाइन है जो इन दो पॉइंट से निकल रही है वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से एंगल पे, राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, आपके पास दो पॉइंट्स दे रखे थे h, 3 and 4, 1, इन दोनों से कोई लाइन बन रही है, यानी अगर इसको a पॉइंट ले रही हूँ, इसको b पॉइंट ले रही हूँ, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो a b एक लाइन बन रही है। ऐसे ही जो सी डी लाइन है दूसरी, जिसकी आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको बोला है कि ये ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे, यानी इस तरीके से वो इंटरसेक्ट कर रही है। और आपको पूछा क्या है कि आपको बताना है h की वैल्यू। सो स्मॉल h अब कैसे निकाल सकते हो, देखो आपके पास ए बी है, पहले तो जो लाइन है हम यूजुअली स्लोप से निकालते हैं। अब क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे तो यानी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी। सो पहले मैं ए बी लाइन की स्लोप निकाल रही हूँ, दैट इज m1 विच इज द स्लोप ऑफ ए बी। सो ए बी की स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, जब दो पॉइंट्स दे रखे हैं, अभी तक हम -a/b इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन दी हुई थी, बट ए बी में दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको अगर याद हो हम दो पॉइंट्स के लिए स्लोप कैसे
कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए इसको x1 मान सकते हैं और इसको y1 मान सकते हैं, यहाँ पे b पॉइंट को आप x2 मान सकते हैं और 1 को आप y2 मान सकते हैं। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 इज माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h, तो आपके पास ये m1 की स्लोप आ गई। ऐसे ही जब आप m2 निकालेंगे तो m2 मीन cd की स्लोप, सो cd में तो आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन से स्लोप निकालनी हो तो फॉर्मूला इज माइनस a बाई बी। सो माइनस a की वैल्यू इज -7, b की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट है इट इज -9, सो कैंसिल करके 7/9। अब क्योंकि ए बी और सी डी दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू इंटू करके -1 आएगी, बिकॉज दो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो m1 की वैल्यू आपने डाल दी जो हमने निकाली है, m2 भी डाल दिया जो निकाला है, इज इक्वल टू -1। यहां से आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 7 -14, नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा राइट साइड पे इज इक्वल टू -1। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो -14 इज इक्वल टू -36 प्लस 9h। यहां से आप क्या निकाल लेंगे, h की वैल्यू। ओके, सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिंपल आपने सोचना है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चंस है टोटल, सो आज हम 10th क्वेश्चन तक ही करेंगे। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए हो। स्टिल आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि आप पूछ सकते हैं, सो प्लीज पूछ लेना। किसी भी क्वेश्चन को रट्टा मारने की कोशिश मत करिए, बिकॉज रट्टा याद नहीं रहता है, लॉजिक्स ही याद रहते हैं, हमेशा याद रखना। सो आज के लिए इतना ही, इतना आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।